बीकानेर में खेजड़ी वृक्ष बचाओ आंदोलन गत 2 फरवरी से लगातार जारी है। पर्यावरण प्रेमियों और साधु संतों ने प्रेस वार्ता कर बताया कि जयपुर से हुई वार्ता के अनुसार प्रशासन ने अभी तक कोई कदम नहीं उठाया है, फिर भी वे शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। साधु संतों ने आरोप लगाया कि प्रशासन उन्हें परेशान कर रहा है और आंदोलन से जुड़े हुए 2-3 मुख्य लोगों को टारगेट किया जा रहा है। उन्होंने कहा, निर्माण कार्य एक दिन में तो हुआ नहीं है, उसे ध्वस्त करने का आदेश दे दिया जाता है, उसे प्रूव करने का मौका तो दीजिए। संतों ने चेतावनी दी कि अगर प्रशासन उनकी मांगे नहीं मानता तो आने वाले मुकाम मेले में पहुंचने वाले 4-5 लाख लोग और साधु संत यहां बीकानेर पहुंच जाएंगे। उन्होंने रोहित गोदारा के पत्र का उल्लेख किया जिसमें उन्होंने कहा कि खेजड़ी बचाओ आंदोलन में वो सहयोग कर रहा है, लेकिन संतों ने अनभिज्ञता जारी की और कहा कि पेड़ बचाने के लिए कोई भी सहयोग करता है तो वे उसका स्वागत करते हैं। परसराम विश्नोई ने आरोप लगाया कि कलेक्टर एक जगह पर 2 साल ही रहता है, लेकिन ये कलेक्टर यहाँ से 3 साल से अधिक समय से है और सोलर प्रोजेक्ट के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा कि पर्यावरण प्रेमियों को टारगेट कर कुचलने का प्रयास किया जा रहा है और अगर सरकार कठोर कार्रवाई करेगी तो उसका जवाब भी वे कठोर ही देंगे। और व्यापक स्तर पे हम आंदोलन करें और आने वाले समय में यहाँ जो मेला है उसको देखते हुए शरणार्थी जो हमारे आंदोलनकारी भी थे तो वापस 1-2 दिन से गांव गए हुए थे। अब वो भारी तादाद में बसों में विभिन्न साधनों से बीकानेर आ रहे हैं और केवल वो धूप लगेगा कि मुकाम यहाँ आके कटेंगे। आपने भी एक आरोप लगाया कि कलेक्टर जो है 3 साल हो गए, उनका वो है। काफ़ी समय से कलेक्टर है, ऐसा मैंने पहली बार देखा कि प्रशासनिक अधिकारी 2 साल से अधिक समय रहता है और ये उसका मैक्सिमम समय 2 साल ही होता है और 3.5 साल तक एक कलेक्टर का रहना इसके पीछे बहुत बड़ी मंशा है। ऐसा छोटी बात नहीं, एक कलेक्टर एक जिले में 3 साल से ज़्यादा रहे, ये बहुत बड़ी क्या लग रहा है? नहीं, आपने कहा इसके पीछे सोलर में भागीदारी है कलेक्टर की। सोलर कंपनी वालों ने बैठा रखा है, सामने दिखती बात है कि सबसे ज़्यादा प्रोजेक्ट फरोदी और जोधपुर बीकानेर में है, तो उन प्रोजेक्ट को कौन सह दे सकता है? कलेक्टर महोदय उनसे मिली हुई है, उनकी मिली भगत है, तभी आज वो इतने सालों से यहाँ बैठी है। आंदोलन को कुचलने का प्रयास किया जा रहा है। आंदोलन को कुचलने का प्रयास किया जा रहा है। हमारे जो पर्यावरण प्रेमी है उनको टारगेट किया जा रहा है, हमारे यहाँ पार्षद है उनको टारगेट किया गया, हमारे प्रधान जी है उनको टारगेट किया गया, उसके साथ 10-15 जो हमारे मुख्य कार्यकर्ता है उन लोगों के घर पे सर्वे करवा रहे हैं, किसी की कुछ करवा रहे हैं, किसी की ज़मीनों के पड़ताल करवा रहे हैं। तो ये जो कायरतापूर्ण हरकत कर रहे हैं, हम कोई आरक्षण नहीं मांग रहे हैं, नौकरी नहीं मांग रहे हैं, हम पर्यावरण के लिए आंदोलन कर रहे हैं, पेड़ों की रक्षा के लिए आंदोलन कर रहे हैं। उसमें अगर सरकार ऐसी कार्रवाई करेगी तो उसका फिर हम जवाब भी कठोर देंगे। ऐसा नहीं है कि हम कोई शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे हैं तो जवाब देना नहीं आता, हमें जवाब भी देना आता है, सब जगह सब काम करना आता है। ठीक है, ठीक। प्रेस कॉन्फ्रेंस आप सबको ये सूचना दी जा रही है कि जयपुर से जो हमें पत्र मिला था, संभागीय आयुक्त ने पत्र रेवेन्यू सेक्रेटरी को भेज दिया है, लेकिन रेवेन्यू सेक्रेटरी से जो जिला कलेक्ट्रेट को भेजना था वो आगे की कार्रवाई अभी तक पूरी नहीं हुई है और यदि ये कार्रवाई पूरी नहीं हुई, सारे कलेक्टर्स को नहीं किया गया तो हम जो है इस आंदोलन को और बड़ा रूप देंगे और नई रणनीति के साथ में काम करेंगे और प्रशासन धीरे धीरे हमें छेड़ने लगा है। यदि छेड़ेंगे तो हम भी जो छोड़ने वाले नहीं हैं, क्योंकि सारे लोग इतने दिनों से उनके रोष को उनके संतों ने दबा करके रखा हुआ है और यदि प्रशासन सीधा डायरेक्ट उनके ऊपर किसी भी प्रकार की कार्रवाई कर रहा है तो फिर हम भी उनको छूट देंगे कि आपको जिस प्रकार से कार्रवाई करनी है बदले की वैसी कार्रवाइयाँ होंगी। इसलिए हम शांति से बैठे हैं, कोई हमें छेड़े नहीं। केवल आपके पास में नोटिस निकालने के लिए तो कागज़ और स्याही है, तो फिर आदेश निकालने के लिए कागज़ और स्याही कम थोड़ी पड़ गई है, वो निकाल कर रही है। महाराज जी, किन लोगों को परेशान किया जा रहा है आंदोलन से जुड़े हुए? आंदोलन से जुड़े 2-3 लोगों के नाम सामने आए हैं। एक तो मनोज जी के लिए नोटिस निकल चुका है और 2-3 हमारे बड़े जो मुख्य कार्यकर्ता थे, पदाधिकारी ने समिति के, उनको अभी आपने कहा लगता है कि ये आंदोलन को कुचलने का प्रयास, आंदोलन को कुचलने के लिए प्रशासन अपनी दमनकारी नीति अपना रहा है जो कभी कामयाब नहीं है। अभी आपने कहा कि मैं मुकाम अभी आप अगर किसी का निर्माण गलत बना हुआ है और अगर नोटिस दे दिया जाए तो उसमें आंदोलन का क्या लेना देना? नहीं, निर्माण सही है तो वो निर्माण अब तो हुआ नहीं है, या कल ही हुआ है, उसको 1 दिन के लिए आदेश देना और तुरंत हटाओ, नहीं तो ये तो एक प्रकार का प्रेशर है। उसको समय दो, उसको प्रूव करने के लिए 1 दिन के अंदर क्या क्या चीज़ हो जाएगी। अभी आपने आह्वान किया है कि भाई मुकाम मेला जो है वो फिर लोग यहाँ इकट्ठे हो जाएंगे, गलियों में पहुँच जाएगा। बिल्कुल, मुकाम मेले के लोग यदि प्रशासन नहीं माना तो मेला सारा यही आने वाला है और ये हमने अभी तक आदेश दिया नहीं। जैसे हमारे गुरु जी आदेश दे देंगे शास्त्री जी
वैसे ही सारे साधु महात्मा और सारे लोग जहाँ अब जैसे मुकाम मेले में उनमें कथाएँ होती हैं, सब जगह कथाएँ शुरू होनी है, उन सारी कथाओं को एक बार हम रोक देंगे और सारा कार्यक्रम संतों का यही बीकानेर में होने वाला है। कितने लाख लोग यहाँ पहुँचेंगे? मुकाम मेले में लगभग 4-5 लाख लोग आते हैं और यदि आग्रह रहेगा तो 80 to 90% लोग तो यहाँ आ जाएंगे। एक रोहित गोदारी की एक धमकी का एक पत्र वायरल हो रहा है, क्या उसमें क्या सच्चाई है? उसकी मेरे को जानकारी नहीं। रोहित वधारा ने एक मैसेज दिया और उसमें कहा है कि सरकारी केजरी वालों को परेशान करेंगे। समर्थन में दिया है। हाँ, क्यों? जो भी हमारा समर्थन दे रहे हैं हम सबका स्वागत कर रहे हैं। गैंगस्टर समर्थन करा वो सही है? नहीं, कोई भी पेड़ सांस तो सबको लेना है, सांस लेना तो मस्त है। गैंगस्टर के लिए भी है, प्रशासन के लिए भी है, तस्करों के लिए भी है, पेड़ काटने वालों के लिए भी है। लेकिन इस मुहिम में यदि कोई भी हमारा सहयोग कर रहा है तो पेड़ बचाने की मुहिम में हम सबका सहयोग ले रहे हैं। उन्होंने ये भी लिखा है कि प्रशासन अगर नहीं सुनता है तो हम कर्फ्यू लगाने का भी करेंगे, क्या कुछ? हालांकि मेरी अभी जानकारी में नहीं है, आपके माध्यम से सूचना मिल रही है, वो उनका मत हो सकता है, लेकिन यदि नहीं मानेंगे तो फिर लोगों का जो रोष है वो उफान पे आएगा। महाराज जी, पेड़ लगाने के लिए या पेड़ बचाने के लिए जो इस प्रवृत्ति के लोग हैं उनको आप कह रहे हैं कि हम समर्थन उनका देंगे, तो क्या ये उचित है क्या ये बात? नहीं, उनका समर्थन केवल पेड़ बचाने को लेकर, पेड़ बचाने में हमारा शांतिपूर्वक आंदोलन चल रहा है, उसमें वो यदि हमारी आवाज़ में आवाज़ मिला रहे हैं तो सबकी आवाज़ गलत आदमी भी आ जाए कोई दिक्कत नहीं होगा। देखो, आग लगी हुई होती है, आग को बुझाने के लिए पानी फिल्टर करके नहीं डाला जाता, उस आग को बुझाने के लिए जैसा पानी है उस पर डालो। अब जनता की बात है और सारे लोग साथ में जुड़ेंगे और सारे लोग जुड़ेंगे तो सरकार को प्रेशर बनेगा। लेकिन आंदोलन में कोई नेता, कोई ग्रुप, कोई गैंग, कोई किसी प्रकार का लीड साधु संत नहीं, धन्यवाद। लोग साथ में आवाज़ उठाएंगे।